गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसके एग्जांपल्स को स्टडी किया था। आज हम बाकी की हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ जिसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल BH3 मॉलिक्यूल। BH3 में सेंट्रल एटम है हमारा बोरोन। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका मतलब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या होता है, 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं 2p के पास। तो इस तरह से हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में। अब to get trivalency, 2s orbital is unpaired and electron is shifted to 2p orbital. Now in excited state, 3 unpaired orbital undergo hybridization, giving rise to 3 hybrid orbital which are 120 degree apart. इस तरह से यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 3 s orbitals from 3 hydrogen atom forming 3 sigma bonds, और जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 1s एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल है इसका BeF2 मॉलिक्यूल। BeF2 में सेंट्रल एटम है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। सिंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इट कैन नॉट फॉर्म एनी कोवलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दस 2s ऑर्बिटल इज फर्स्ट अनपेयर्ड एंड एन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू 2p ऑर्बिटल। 2s के बाद का ऑर्बिटल होता है 2p, जो कि बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2p ऑर्बिटल के पास। नाउ देयर इज हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 1s एंड 1p ऑर्बिटल। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s के पास है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p के पास है। तो 1s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है p के पास। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी बिटवीन 1s एंड 1p ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी come into existence. These overlap with p orbital, each of 2 fluorine atom forming 2 sigma bond. ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्म इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल है इसका PCl5 मॉलिक्यूल। इन PCl5 फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब ग्राउंड स्टेट में क्या है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। टू गेट पेंटावैलेंसी, अब है इसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि इसके साथ 5 क्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब इसको पेंटावैलेंसी एक्वायर करनी है। 3s ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू 3d ऑर्बिटल। 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 3d ऑर्बिटल के पास। नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट 5 ऑर्बिटल्स 1s 1d एंड 3p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, गिविंग बर्थ टू 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन होती है 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल की, और हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं विच ओवरलैप विद 5 क्लोरीन एटम्स फॉर्मिंग 5 सिग्मा बॉन्ड, जो कि 5 क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके 5 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। आउट ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स विच आर लोकेटेड एट 120 डिग्री एंगल एंड आर इक्वेटोरियल, और जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं एक्सियल पोजीशंस पे। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। लास्ट टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल है इसका SF6। sp3d2 का मतलब 1s 3p and 2d orbitals overlap to form sp3d2 hybrid orbital। SF6 में सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
4। इस तरह से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आउटर ऑर्बिटल हैं 3s2 3p4। अब क्या हुआ, हमें रिक्वायर्ड है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d के पास, वैसे ही 3p से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d के पास। तो हमारे पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वो 6 हो गए। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्ट टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ rectangular octahedron come into existence which overlap with 6 फ्लोरीन एटम। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन एटम के साथ जो है ओवरलैप करते हैं और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह से होती है, शेप का नेम है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन। हम एक शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करके भी डिफरेंट मॉलिक्यूल और आयन्स के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द एटम माइनस चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। इसको एग्जाम्पल की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो 1/2 लिख दिया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम है कार्बन जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं सेंट्रल एटम के। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, तो 1/2 यहाँ पे आ गया 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द एटम। अब मोनोवैलेंट एटम्स वो होते हैं जिनके जो या तो +1 या तो -1 चार्ज कैरी करते हैं। जितने भी हैलोजन्स और हाइड्रोजन हैं वो मेनली हमारे मोनोवैलेंट एटम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम आ गए 4। अब क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज कंसिस्ट नहीं करता है, तो चार्ज और केटाइन एंड चार्ज और एनाइन जो है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो कितना आ गया 1/2 × 8, ये आ गए 4 का मतलब 4 टोटल ऑर्बिटल्स होंगे और 4 ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास, यानी कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में अगेन 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन साथ में जुड़ा है, ऑक्सीजन होता है डाईवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है तो ये आगे 0 माइनस चार्ज और केटाइन, क्योंकि ये केटाइन नहीं है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, और ये एनाइन है तो प्लस चार्ज ऑन एनाइन कितना है 2। तो इस तरह से क्या आ गया 1/2 × 6 = 3। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास, तो इसलिए कार्बोनेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, आयन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।